हेलो 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 जी, हेलो हेलो हेलो। बोलिए आप सभी लोग मानव परिवार की जय। आज का हम सबका क्लास कथा इस चीज पे आधारित रहेगा कि हम लोग घर में कैसे माहौल बना करके रखें ताकि शांति सद्बुद्धि आती रहे। फिर एक बार बोलिए, हाथ ऊपर कर लीजिए और फिर बोलिए, मानव कल्याण की जय, मानव सभ्यता की जय, मानव जीवन की जय, सभी मानवता की जय और मानवता एक परिवार की जय। सर्वोपरि हमारा मानवता एक परिवार है। हमें पूरे मानव जाति को एक परिवार में पिरोने का काम करना है, क्योंकि पूरे मानव जाति का अलग अलग नाम नहीं है। पूरे मानव जाति का नाम सिर्फ और सिर्फ एक ही है, तो वो है मानवता एक परिवार। और हम इसी बात को समझते हैं कि मानवता एक परिवार को कैसे हम बढ़ा सकते हैं, मानवता एक परिवार को कैसे जगा सकते हैं, और हम घर में सबके लिए किस तरह का माहौल बना करके रखें ताकि पूरी मानव जाति सुख शांति चैन समृद्धि से रह सके। तो हमारे जीवन में बड़ा महत्व है शांति का। हमें घर में शांत विचारधारा से रहना चाहिए। अक्सर छोटी छोटी गलतियां होती रहती है, कभी खाना बनाने में, कभी किसी बात को लेकर, कभी छोटे भाई से गलती हो गया तो बड़े भाई को गुस्सा आता है, कभी बड़े भाई से भी गलती हो गया तो छोटे भाई को गुस्सा आता है, कभी पिता से गलती हो गई तो बेटा को गुस्सा आता है, कभी बेटा से गलती हो गई तो पिताजी को गुस्सा आता है, कभी माँ से। मतलब घर में जितने सारे फैमिली मेंबर रहते हैं, परिवार वाले रहते हैं, कुछ न कुछ गलतियाँ होती है और होती रहेगी, थोड़ी थोड़ी होती रहेगी। हम लोग इसको एकदम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। हमें सावधानी ये बरतनी है कि उसी में हमें जीना है और हमें एक दूसरे को समझकर और समझाकर और ले करके ऐसे चलते रहना है। कोई भी बात बोलना है तो शांति से ही बोले, आराम से बैठा के बात करें और उसका सलूशन क्या है आपस में सभी परिवार वाले मिल करके चर्चा करें और अपने फैमिली का, अपने परिवार का एक स्टैंडर्ड बनाएं कि मतलब हमारे घर में, हमारे परिवार में एक काम नहीं होना चाहिए किसी के द्वारा। एक काम है जो बहुत अच्छा है, एक काम सबके द्वारा होना चाहिए। इस तरह की बहुत सारे स्टैंडर्ड्स होते हैं जो हमें स्टैंडर्ड बनाना चाहिए, एक लेवल बनाना चाहिए आपका, आपके व्यक्तित्व का, आपके परिवार के व्यक्तित्व का। इससे फ़ायदा क्या होगा कि सब लोग उसके दायरे में रहेंगे और काम करेंगे जो समाज कल्याण के लिए होगा, समाज को भी पसंद आएगा और भी लोग एक दूसरे से जो शिकवा गिला होता है वो कहने से बचेंगे। क्योंकि अक्सर होता ये है कि अब हमें समस्या है राज पटेल जी से, तो मैं राज पटेल जी से नहीं बोलूँगा, मैं किसी और से बोलूँगा।
अब क्या पता आने वाले टाइम में उससे हमारी कुछ बने नहीं, तो फिर वो हमारे रिलेशनशिप का मजाक उड़ाएगा वो व्यक्ति, तीसरा व्यक्ति। तो हमारी समझदारी ये है कि हम डायरेक्ट राज पटेल जी से बात करें और बोलें कि इस तरह की बात सुनने में मिली है, क्या ये सही है क्या गलत है। अगर ऐसा सही है तो ऐसा नहीं होना चाहिए, गलत प्रभाव पड़ेगा। अगर आपने नहीं किया है तो अच्छी बात है, सुनकर उसको शांत लगा जाए। ज़्यादातर हम प्रचार इधर से उधर करने में ही कर देते हैं और उसका नतीजा ये होता है कि सुनते इधर उधर वो चीज़ अंदर रहती है, ईर्ष्या पैदा करती है और एक दिन वो बहुत बड़ा परिवार में वो ईर्ष्या विस्फोट होकर के निकल आता है, जिससे हम और हमारे परिवार के लोग बिखरते चले जाते हैं और फिर हमें बाद में एहसास होता है कि नहीं यार ये तो गलती हो गया। तो शांति बहुत ज़रूरी है। शांति के लिए मुख्य कुछ बिंदु हैं। हमें शांत रहना है, घर में किसी भी हालत में हल्ला नहीं करना है। कुछ समस्या है तो आपस में बैठ कर के बात करना है। और अगर आप ज़्यादा पैसा कमाते हैं तो आपको ज़्यादा दुखने की और ज़्यादा पैसे वाले बनने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि समय कब किसके पक्ष में कहाँ आएगा ये ना हम जानते हैं और ना आप जानते हैं। तो इसीलिए हमें हमेशा पैसा कम हो पैसा ज़्यादा हो, हमारी पक्ष में लोग कम हो हमारे पक्ष में लोग ज़्यादा हो, समान व्यवहार रखना चाहिए। क्योंकि हमारा देश हमारा परिवार, हम और आप एक परिवार के हैं। मानवता सिर्फ एक ही परिवार है, ये हमें हमेशा याद रखना है। और शांति सद्बुद्धि की बात करनी है। शिकवा शिकायत गिला करने से बचना है। अगर आपको लगता है कि ये संदेश समाज में बुराई फैलाएगा, तो कोई व्यक्ति ने वैसा संदेश आपको कह दिया तो आप उस संदेश को अपने पास दबा लें, किसी दूसरे को नहीं बताएं। अगर आपको लगता है कि ये संदेश अच्छा है समाज कल्याण के लिए परिवार के लिए, तो उसे ज़रूर बताएं, लोगों को जागृत करें। तो अब तक मैं था कथावाचक रवि पटेल आपके साथ। हमारे वीडियो हमारे वाक्य आपको अच्छे लगे हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को शेयर करें। अगर आप कुछ सलाह कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो हमें कमेंट ज़रूर करें। आप सबका दिन मंगलमय हो। नमस्कार।